नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास और विरासत को एक सूत्र में पिरो दिया। सरकार के तीसरे वर्ष के पहले ही दिन सीएम मोहन यादव ने बड़े विजन के साथ नई शुरुआत की। सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार, पीएम ई बस सेवा और बस स्टैंड डिपो का एक साथ भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से इन परियोजनाओं की नींव रखकर साफ संदेश दिया कि मध्य प्रदेश में विकास की गति और तेज होगी। भोपाल में आज इतिहास और विकास एक साथ लिखा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार के तीसरे वर्ष के पहले ही दिन बड़े संदेश के साथ शुरुआत की। सम्राट विक्रमादित्य द्वार, पीएम ई बस सेवा और बस स्टैंड डिपो का एक साथ भूमि पूजन किया गया। एक क्लिक में हुए इस भूमि पूजन को सरकार ने संस्कृति, सुशासन और विकास का प्रतीक बताया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार के साथ पीएम ई बस सेवा और बस स्टैंड डिपो का भूमि पूजन किया। सरकार के तीसरे वर्ष की औपचारिक शुरुआत इसी मंच से हुई। मुख्यमंत्री ने इस मौके को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हरिहर नगर में बनने वाला सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार करीब 5 करोड़ की लागत से तैयार होगा। 30 मीटर चौड़े इस द्वार में 3 पिलर होंगे और 6 लेन सड़क पर यह स्थापित किया जाएगा। द्वार के शीर्ष पर सम्राट विक्रमादित्य की सिंहासन पर विराजमान प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सीएम ने इसे न्याय, सुशासन और आत्मसम्मान का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। उनके शासन में जनता ही भगवान थी और यही भावना आज सरकार की नीति और नियत का आधार है। सीएम ने कहा कि भोपाल के इतिहास में आज से नया अध्याय शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जय श्री राम और जय श्री कृष्ण का उद्घोष किसी के खिलाफ नहीं है। ये भारत की संस्कृति और पहचान का उत्सव है। हमारे इस भोपाल में एक नया इतिहास लिखना बाबा महाकाल की कृपा से प्रारंभ हुआ। 2000 साल पहले एक ऐसे अद्वितीय राजा जो अपने शासन काल में दुनिया की किसी ताकत के आगे कभी झुकना मंजूर नहीं किया, तलवार के बलबूते पर पूरे भारत से विदेशी आतंकवादियों को खदेड़ करके रोम तक छोड़ करके आए। विक्रमादित्य की वीरता, विक्रमादित्य की गंभीरता, दानशीलता, न्यायप्रियता, कौन कौन से गुण एक आदमी में होना चाहिए, वो सारे आदर्श एक व्यक्ति में अगर कोई है, जिसको कवि महाकवि कालिदास ने कहा है कि विक्रमादित्य ऐसा लगता है कि त्रेता युग में राम राज्य चला रहे, राम राज्य का याद कराते, ऐसे अद्भुत राजा, अद्भुत व्यक्तित्व जिनके जीवन में जनता ही भगवान और देशभक्ति उनका प्राण, ये उनकी अपनी जीवन काल की विशेषता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रमादित्य का द्वार का भूमि पूजन कर रहे हैं तो वो गौरवशाली अतीत जो भगवान राम के धाम को जगमगाने में विक्रमादित्य ने अपना योगदान दिया था, आज का समय तो और स्वर्णिम है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक जड़ों के साथ आधुनिक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। सीएम मोहन यादव ने बड़े तालाब की सफाई, शिक्षा और संस्कृति को प्राथमिकता देने की बात कही। कृष्ण, सुदामा और गुरु सांदीपनि के उदाहरण देकर शिक्षा और संस्कार का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि उज्जैन, भोपाल और इंदौर को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता अब सच और झूठ में फर्क समझती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आने पर जनता सही बटन दबाना जानती है। सीएम ने नदी जोड़ो अभियान, रोजगार सृजन और विकास कार्यों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने तुमड़ा गांव में स्कूल निर्माण और सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर कॉलेज बनाने की घोषणा की। उन्होंने लोगों से अपील की कि संकट के समय जमीन न बेचें, सरकार उनके साथ खड़ी है। शादी विवाह में फिजूल खर्ची से बचने और बच्चों की शिक्षा में निवेश की सलाह दी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भोपाल को नई मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस वर्ष उद्योग वर्ष और अगले वर्ष कृषि वर्ष मनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे वर्ष में सरकार विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। तुमड़ा गांव में सरदार पटेल हाई स्कूल पब्लिक स्कूल के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा करता हूँ। ताली वाली बजाओ तो दिल से बजाओ, लगना चाहिए कि हाँ। गांव खन्ना का नाम हरिहर आपने बहुत अच्छा नाम रखा। आपके यहाँ से प्रस्ताव बनाओ, हम करवाने की घोषणा करते या हरिहर नाम का ये गांव बनाया जाए। यहाँ कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें हमारी युवा पीढ़ी के लिए। और खोरी गांव में धामनिया उद्योग केंद्र बनाना। आज के इस अवसर पर सच में भोपाल अब बदलते दौर के लिए नई मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में बढ़ रहा है। ये पूरा क्षेत्र नए प्रकार से जाना जाएगा। सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम और भोपाल सबको मिलाकर के मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही है। आगे आस्था से लेके शाजापुर, सुजालपुर तक, वहां से इंदौर की मेट्रोपॉलिटन सिटी आएगी। सरकार के तीसरे वर्ष के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है, मध्य प्रदेश का रास्ता अब विरासत से विकास और विकास से विश्वास की ओर है। जीएस ठाकुर, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।